हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग राधा एसएससी। और आज मेरा डे 1 है। डे 1 किसका? इस ब्लैक बुक का। मतलब ब्लैक बुक से मुझे क्या करना है, वोकेबलरी लर्न करनी है। तो मैंने मतलब अपना जो टारगेट बनाया है वो ये बनाया है कि 10 एंटोनिम्स, 10 सिनोनिम्स और 10 सब्स्टिट्यूशन, 10 आइटम्स फ्रेज। ठीक है, ये सारी चीज़ें मुझे 10 याद करनी है, 10 मतलब। तो जैसे मैंने यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो देखा है कि ब्लैक बुक को कैसे पढ़ें, कैसे सारी चीज़ें लर्न करें, क्या करें। मतलब ब्लैक बुक को पढ़ने का तरीका बताया हुआ है, बट मेरे हिसाब से जैसे आपको जिस तरह से पढ़ना है, आपको जैसे समझ में आता है, आप अपनी अकॉर्डिंग पढ़िए, किसी दूसरे का देख के मत पढ़िए। बट मैंने मतलब अपना तरीका ये देखा है, जैसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वो क्या करते हैं कि सोचते हैं 50 एंटोनिम्स, 50 सिनोनिम्स, 50 आइटम्स फ्रेज और 50 सब्स्टिट्यूशन एक ही दिन में हम पढ़ लेंगे। उसके बाद मतलब 50-50 करेंगे तो हमारा जल्दी हो जाएगा। बट ऐसे क्या होता है, कुछ भी हमें याद नहीं होता, क्योंकि अगर हम 50 याद करेंगे तो 50-50 एंटोनिम्स सिनोनिम्स मिला के 100 हो जाएंगे। और इतना मतलब मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि आपको ये सारी चीज़ें लर्न होंगी। इसलिए मैंने सिर्फ 10-10 लिया है और आज मेरा डे 1 है। मैं आज 10 सब्स्टिट्यूशन, 10 आइटम्स फ्रेज और 10 ये मतलब 10-10 पढ़ूंगी। सिर्फ 4 ही चीज़ मैंने लिया, सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और आइटम्स फ्रेज। ठीक है, तो देखते हैं। मतलब आज मैं लर्न करूँगी, फिर कल वही चीज़ मैं रिवाइज़ करके फिर से दोबारा से 10-10 ऐसे पढ़ूँगी, तो ये सारी चीज़ें मुझे अच्छे से रिकॉल हो जाएँगी। एंड मुझे 2026 में एग्ज़ाम नहीं देना है, इसलिए मुझे कोई मतलब ऐसा प्रेशर नहीं है। बट ठीक है, 2 साल लगेंगे मुझे तैयारी करने में और अच्छे से मुझे 2028 में एग्ज़ाम देना है, तो इसलिए मैं अच्छे से सोच रही हूँ अभी से सारी चीज़ें अगर मैं धीरे-धीरे स्टार्ट करूँगी तो एग्ज़ाम तक मेरा सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और अभी मैं कमल में ही हूँ, मतलब उठी थी, ऐसा नहीं है कि अभी सो के उठी हूँ, क्योंकि देख के तो पता चल रहा होगा कि मैं बहुत पहले से उठ चुकी हूँ। और ये ब्लैक बुक मतलब बहुत ज़्यादा शौक लगी थी मुझे इसको मँगाने की। और सभी लोग जो भी एसएससी के फील्ड में मतलब आते हैं, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम के फील्ड में, वहाँ इंग्लिश पूछी जाती है तो उनको सबसे पहले ब्लैक बुक चाहिए होता है, क्योंकि हमने बहुत सारे इंटरव्यू में देख। तो बिना बकवास करते हुए मैं अपना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि अभी मुझे पढ़ना भी है, बोलना ही नहीं है वीडियो में। ठीक है, मेरी एक आदत है, बिना मुझे मतलब बिना लिखे मुझे सारी चीज़ें लर्नी होती, तो ये बहुत ही गलत बात है मेरी वाली। पेन लेती हूँ, जब तक मैं कोई चीज़ लिखती नहीं हूँ तब तक मुझे याद नहीं होती अच्छे से। ठीक है, तो ऐसा अगर आप लोगों के साथ भी होता है तो कमेंट करके बता देना। बट अभी मैं जा रही हूँ 10, मतलब ये देखो। सबसे पहले इसमें इतनी अच्छी बात बताइए, ये देखो इसमें उल्टा दिख रहा होगा, बट ठीक है। कहाँ लिखा है? आज के दिन है एसएससी एग्जाम, ये वाली चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। तो अभी मैंने इतना पहले से पढ़ रखा, बट मैं आज मतलब यहाँ से पूरा स्टार्टिंग से जोड़ के सिर्फ 10 ही पढ़ूंगी। ठीक है, ताकि मुझे अच्छे से याद रहे। तो ये सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है यहाँ पर। सब्स्टिट्यूशन, हाँ, ऑल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसमें मुझे 10 तक पढ़ना है। ठीक है, चलो याद करती हूँ। मैंने इसमें से कुछ याद किया, इसलिए अभी मेरा सब्स्टिट्यूशन मेरा जल्दी हो जाएगा। बट ठीक है, अब याद करती हूँ, मुझे ठंड लग रही है। तो अभी मैं सब्स्टिट्यूशन लर्न कर रही हूँ। इसको याद करते टाइम मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई, जैसे बहुत सारी चीज़ें जैसे इंग्लिश में ही सब कुछ लिखा है, तो इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन में जैसे लिखा है, कोई भी सेंटेंस एक लिखा है तो उसका हिंदी मतलब भी आपको आना चाहिए, तभी वो आपको हमेशा के लिए याद रह पाएगा। तो उसमें मुझे ये दिक्कत आ रही थी कि मुझे उसका हिंदी नहीं पता हो पा रहा था कि इसका मतलब क्या होता है, जो भी सेंटेंस लिखा था। तो यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने जैसे सोचा था कि स्टार्टिंग से 1 से लेकर 10 तक मैं लर्न करूँगी, बट मैंने यहाँ पर इस तरह से नहीं याद किया है। मैंने देखा है जिस सेंटेंस की मीनिंग मुझे आ रही थी मैंने वही लर्न किया है। उसके बाद फिर मैं कहीं से मीनिंग वगैरह देख के उसका हिंदी मतलब समझूंगी, तब जाके उसको याद करूँगी। तो जो जो मुझे समझ में आ रहा था, जिसका हिंदी मीनिंग मुझे समझ में आ रहा था, वही सब्स्टिट्यूशन मैंने लर्न किए हैं। 10 मैंने लर्न किए हैं। अब किसी भी तरह मतलब ऐसे लाइन वाइज नहीं किया है, जो भी मुझे सेंटेंस समझ में आया मैंने वही लर्न किया है। सब्स्टिट्यूशन में सबसे ज़रूरी चीज़ है कॉन्सेप्ट क्लियर करना। सिर्फ ऑप्शन देकर अंदाज़ा लगाने की बजाय यह समझो कि इस वाक्य में असल में क्या कहा जा रहा है। जब कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो सही शब्द अपने आप दिमाग में क्लिक करेगा। हर दिन थोड़े थोड़े वर्ड्स पढ़ो, उन्हें रिवाइज़ करो और बार बार रिपीटेशन रखो। खुद से बोलकर, लिखकर और सेंटेंस बनाकर प्रैक्टिस करोगी तो वोकेबलरी बहुत मजबूत होगी और एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न ही नहीं रहेगा। यही तरीका है एंटोनिम, सिनोनिम्स और आइटम नहीं आइटम्स सब्स्टिट्यूशन को स्मार्ट तरीके से सीखने का। तो मैं तो ऐसे ही पढ़ती हूँ, मतलब जैसे मैंने कोई भी एंटोनिम, सिनोनिम्स पढ़ लिया तो मैं उसको काम करते करते, घर का काम करते करते, जो भी मैं काम करती हूँ, जैसे खाना वगैरह बनाना रहता है, तो उसी में वो सारे सेंटेंस मैं मतलब वो जो वर्ड होते हैं उसी में ढूंढा करती हूँ, बार बार रटा करती हूँ, खुद माइंड में पढ़ा करती हूँ। तो ऐसे मुझे चीज़ें याद रहती हैं। और बहुत सारे ऐसे थे, पढ़ने के बाद 50% चीज़ें याद होती हैं, 50% हम भूल जाते हैं। मेरा मतलब जितना भी मुझे पढ़ना था सब कुछ मेरा कंप्लीट हो चुका है और अभी मैं अपनी स्टडी टेबल पर भी आ चुकी हूँ। और मतलब मुझे पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि 10-10 भी मुझे ज़्यादा लग रहा था, बट अभी मैं उसको कम नहीं करूँगी। मेरा जो सीरीज़ है वो 10-10 का ही चलेगा। अगर मैंने कम कर दिया तो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, 5-5 कर दिया तो कम हो जाएगा, लेकिन फिर भी मुझे 10-10 भी बहुत ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि बाद में वो चीज़ें रिकॉल भी करनी है। ऐसा नहीं है कि एक ही बार मैंने पढ़ लिया और वही पढ़ लिया। तो याद करना है, तो मैं बिस्तर से यहाँ पर आ चुकी हूँ। मैं मतलब बस मैंने आइटम्स फ्रेज़ सिर्फ़ 5 ही पढ़े हैं और अभी सारी चीज़ें मतलब जितना भी मैंने पढ़ा है उसका 50% ही सिर्फ़ मुझे याद हुआ है, 50% मेरे माइंड में अभी नहीं है। जब मैं उसको रिवीज़न कल जब मैं अपना स्टडी स्टार्ट करूँगी तो मैंने आज का जो पढ़ा है उसको रिवीज़न करूँगी, उसके बाद कल मैं फिर से 10-10 पढ़ना स्टार्ट करूँगी। अब ऐसा नहीं है कि ये मेरे पूरे दिन का रूटीन था, पूरे दिन का नहीं था, बट सिर्फ़ इंग्लिश का था और वो भी ग्रामर का नहीं, ये लर्निंग करने वाली चीज़ों का था। अभी मैं ग्रामर पढ़ूँगी, उसके बाद मतलब मैथ भी थोड़ा बहुत पढ़ूँगी, फिर एसएससी मतलब जैसे वो जीएस, जीके, जीएस ये मैं थोड़ा बहुत ऐसे पढ़ रही हूँ। अभी मैंने उसको अच्छे से कंटिन्यू नहीं किया है, बट सारी चीज़ें मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती हूँ। और अभी भी मैंने
जो भी पढ़ा है उसमें बहुत कम चीज़ें मैंने रिकॉर्ड किया, बाकी पढ़ने के बाद फिर मैंने सोचा अब चलो बता देती हूँ कि मेरा टारगेट कंप्लीट हुआ, बट आइटम्स एंड फ्रेज मैंने सिर्फ 5 ही पढ़े हैं, ठीक है। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और देखो इसका पार्ट 2 मतलब जब मैं 10 फिर से पढ़ूंगी तो बना पाती हूँ या नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। आप लोग वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथ में मिलके पढ़ने के लिए। बाय बाय।